नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर EFM सब्जेक्ट से आप सभी का इस YouTube चैनल पे जिसमें हम एजुकेशनल वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उस पर आपका स्वागत है। ये वीडियोज़ बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बनाए गए हैं। तो देखते हैं कि जो पिछले वीडियो में हमने देखा कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, उसके अलग अलग परिभाषाएँ हमने देखी। आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति का क्या क्या प्रकार हैं। तो मुद्रास्फीति के वर्गीकरण को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है कारण के आधार पे, दूसरा है परिस्थितियों के आधार पे और तीसरा है गति के आधार पे। तो किस प्रकार से हमने महंगाई को बांटा है तो उसमें अलग अलग हैं। ये देखो, जितने भी आपको यहाँ पे प्रकार दिखाए जा रहे हैं उनमें से कुछ 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको पूछ ले जाते हैं। बहुत सिंपल है और जो इनके नाम उसी में इनके उत्तर छिपे हुए हैं और ये कारण भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कारण के आधार पे। कारण के आधार पे तात्पर्य है कि जो महंगाई बढ़ी उसके पीछे रीज़न क्या रहा, कोजेज़ क्या हैं। तो पहला है चलन स्फीति। देखिए, चलन का हम कहते हैं करेंसी। अगर मुद्रा का निर्गमन अत्यधिक होता है, मुद्रा का निर्गमन ज़्यादा कर दिया जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मुद्रा अधिक होने के कारण से उत्पादन वहीं का वहीं है, मुद्रा अधिक है तो वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी, तो इसको हम चलन स्फीति कहते हैं। सेकंड है वस्तुस्फीति। देखिए, इस स्थिति में क्या होता है कि जो मुद्रा का प्रसार है या जो मुद्रा का जो चलन में जो मुद्रा है वह तो यथावत है, लेकिन जो वस्तु का उत्पादन है वो कम हो जाता है। कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये बाज़ार में मुद्रा उपलब्ध है, वो अभी भी 100 ही हैं, लेकिन पहले जो 10 किलो जो प्रोडक्ट अवेलेबल था उसके कम उत्पादन होने के कारण से वो 5 किलो ही हो गया, या उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो 5 किलो ही रह गई। तो ये वस्तुस्फीति कहलाती है। तीसरा है साख स्फीति। देखिए, आप आगे के अध्याय में पढ़ोगे कि किस प्रकार मुद्रा के द्वारा बैंक अपनी साख सृजन की क्रियाओं के द्वारा साख का विस्तार करते हैं। अगर किसी समय में RBI के रेट्स, जो अलग अलग रेट्स होते हैं, मनी कंट्रोलिंग के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें कटौती की वजह से मार्केट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ती है या साख बढ़ती है, तो उसके कारण से जो मुद्रा में प्रसार होता है, महंगाई बढ़ती है, उसको हम साख स्फीति कहते हैं। अब आती है लागत प्रेरित स्फीति और मांग प्रेरित स्फीति। देखिए, लागत प्रेरित स्फीति और मांग प्रेरित स्फीति बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनको प्रकार भी होते हैं कि कई लोग ये भी कहते हैं महंगाई 2 प्रकार की होती है, एक लागत प्रेरित और एक मांग प्रेरित। तो हम जिक्र करते हैं पहले लागत प्रेरित। देखिए, जब वस्तु की जो लागत है उसमें जो रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है, जो लेबर यूज हो रहा है, जो पावर यूज हो रही है, किसी भी कारण से अगर वस्तु के उत्पादन में जो लागत है उसमें वृद्धि हो जाती है, वस्तु के उत्पादन लागत में वृद्धि होने से वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो भी अधिक हो जाता है। तो जिस कारण से वस्तु का मूल्य अधिक होता है, तो इसको हम, ये जो महंगाई है इसको हम लागत प्रेरित स्फीति कहते हैं, क्योंकि इसके जो पीछे रीज़न था वो ये था कि वस्तु के उत्पादन में लगने वाली लागत में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है मांग प्रेरित। देखिए, वस्तु की लागत तो उतनी है, लेकिन किसी कारण से वस्तु की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो गई। उसको, जैसे हमने देखा पिछले दिनों में कि कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय आए गए, जिसमें ये कहा गया हल्दी खानी चाहिए, नींबू का रस पीना चाहिए, गिलोय बट्टी खानी चाहिए। तो हमने देखा कि इनकी जो कीमतें थीं इनमें अचानक वृद्धि होने लगी। तो ये जो मांग के कारण से, किसी वस्तु की मांग अधिक होने के कारण से उसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो उसको मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है लाभ स्फीति। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि नई तकनीक आने से, नए मशीनरी के प्रयोग से आपकी उत्पादन की लागत तो कम हो जाती है, लेकिन आप वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन नहीं करते हैं, आप अपना लाभ बढ़ा रहे होते हैं, जिसके कारण से आपके पास अधिक लाभ होता है और अधिक लाभ होने से आप अधिक मांग कर पाते हैं। तो इस कारण से जो स्फीति बढ़ती है उसको हम लाभ स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है आयातित स्फीति। देखिए, अगर किसी देश के निर्यात अधिक हो, निर्यात अधिक होने के कारण से उस देश में जो वस्तु की उपलब्धता होगी
वो कम होगी और वस्तु की उपलब्धता कम होने के कारण से उस वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी। देखिए, एक तरफ तो आप वस्तु का निर्यात कर रहे हो तो वस्तु में कमी आई, दूसरी तरफ निर्यात करने से आपके पास जो मुद्रा है उसमें विस्तार हुआ, तो मुद्रा का विस्तार हुआ, वस्तु की उपलब्धता में कमी हुई, इस कारण से जो मूल्य में वृद्धि होती है उसको हम आयातित स्फीति कहते हैं। यहाँ पे मामला उल्टा है, वस्तु का निर्यात होता है और परखाई ये आयातित स्फीति जाती है। नेक्स्ट है वित्तीय स्फीति। देखिए, जब सरकार की जो नीतियाँ हैं उनमें परिवर्तन होने के कारण से, जब सरकार की जो फाइनेंशियली पॉलिसी है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उनमें परिवर्तन होने के कारण से किसी महंगाई में बढ़ोतरी होती है तो वो वित्तीय स्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है घाटा प्रेरित स्फीति, इसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग स्फीति भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जब सरकार जो बजट बनाती है उसमें जब सरकार के व्यय अधिक होते हैं, उनके मुकाबले आय कम होती है, तो सरकार मुद्रा का निर्गमन करती है और उस मुद्रा के निर्गमन से मुद्रा की जो मात्रा उसमें वृद्धि होती है और ये घाटा प्रेरित स्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है अति विनियोग स्फीति। देखिए, अति विनियोग स्फीति के अंतर्गत जब जरूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए तब मात्रा जो मुद्रा की होती है वो वृद्धि हो जाती है और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के कारण से महंगाई पे असर पड़ता है और महंगाई पे असर पड़ने के कारण से ही मूल्यों में वृद्धि होती है। तो ये जो कारण है इसको हम अति विनियोग स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है अल्प उत्पादन स्फीति। देखिए, अल्प उत्पादन स्फीति के अंतर्गत प्रोडक्शन कम होता है किसी भी कारण से, चाहे बाढ़ हो, चाहे अकाल आ जाए, चाहे रास्ता जाम हो जाए, चाहे फसल नष्ट हो जाए, किसी भी प्राकृतिक या मानवीय कारण से, या बिजली की सप्लाई कम हो जाए, अगर प्रोडक्शन घटता है और मांग यथावत रहती है तो चूंकि मांग और पूर्ति में जो असंतुलन बनता है उसके कारण से जो प्राइस पे इफेक्ट आता है तो उसको हम कहते हैं कि अल्प उत्पादन के कारण से जो महंगाई में विस्तार हुआ है उसको, ये जो कारण है, ये मुद्रास्फीति बढ़ती है, मूल्य बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, तो इसके पीछे कारण क्या था कि प्रोडक्शन कम था, लेस प्रोडक्शन था। तो प्रोडक्शन में कमी के कारण से अगर मूल्यों में वृद्धि होती है तो उसको हम अल्प उत्पादन स्फीति कहते हैं। देखो बच्चों, और भी कई प्रकार हैं, उनको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे जो आपकी जो मेन जो हैं वो हैं चलन स्फीति, लागत प्रेरित स्फीति, मांग प्रेरित स्फीति, आयातित स्फीति और घाटा प्रेरित स्फीति। इनकी डेफिनेशन आप पढ़ के जाएं। नोट्स जो इनसे संबंधित किसे क्या कहते हैं वो मैं आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। जो बाकी जो हमारी स्फीतियाँ बच गई उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।